Hey everybody, welcome back to the channel. This is me Rajbir Shishodya and guys एक हमने Q&A डाला था Instagram के ऊपर। तो बहुत दिन से हमारा एक Q&A वीडियो नहीं हुआ था, तो बहुत सारे सवालों आए हैं भाइयों के। तो उन सवालों में हो सकता है आपका भी सवाल कवर हो जाए। सारों के तो जवाब नहीं दे पाएंगे, बट हाँ मोस्टली मैंने अच्छे सवाल निकालने हैं। तो जितने भी भाइयों के हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें पूरे हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो अगली बार दोबारा से कर लेंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत आता है क्रेटिन को लेकर कि क्रेटिन हम कौन सा यूज़ करें, क्रिएटिन के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। भाई नुकसान कुछ नहीं होता, 100% नेचुरल होता है क्रिएटिन जो होता है। बट आपको ध्यान रखना कि आप अच्छे ब्रांड का लें। अच्छे ब्रांड का मैं पहले भी बता चुका हूँ, डॉक्टर चॉइस का क्रिएटिन आप ले सकते हैं। फ्लेवर्ड क्रिएटिन अगर आपको मसल स्ट्रेंथ गेन करना है, मसल आपको फटीग ज्यादा होता है, मसल रिपेयर नहीं हो रहा है, मसल ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो सारे सवालों का एक जवाब है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये भाई बहुत सारे भाई हमारे डरते हैं लेने में, डरने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट होता है, बाहर से डालते हैं, ये नेचुरल होता है और सबसे सस्ता सबसे इफेक्टिव सप्लीमेंट कोई पूरी बॉडी बिल्डिंग में इंडस्ट्री में अभी तक है ना, वो यही है। तो डॉक्टर चॉइस ने जो बनाया हुआ है ये बहुत बढ़िया अल्ट्रा माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन है फॉर हायर एब्जॉर्प्शन। बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, आपके मसल रिपेयर को प्रमोट करता है और मसल स्ट्रेंथ बढ़ने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी मसल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप देखेंगे 15-20-25 दिन के अंदर आपकी मसल्स के अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। लेना कैसे है, एक स्कूप सुबह ले लो, एक स्कूप शाम ले लो, 10-15 दिन के बाद। सबसे पहले जब आप शुरू करोगे तो आपको सिर्फ एक स्कूप लेना है। 15-16 दिन हो जाए उसके बाद आप 2 स्कूप शुरू कर दो। पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो, प्री वर्कआउट में भी ले सकते हो, सुबह भी ले सकते हो, शाम भी ले सकते हो, जब आपका मन करे तब ले लो। मेक श्योर 2 स्कूप इसकी आप पूरे दिन में ले लें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके जिस मेरे भाई को बाय करना है। टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवर्ड क्रिएटिन है। जो हमारे क्रिएटिन मार्केट में आते हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता, तो ये फ्लेवर्ड क्रिएटिन है, जाके बाय कर लो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अब बात करते हैं हमारे भाइयों की और सवालों की। हमारे एक भाई पूछ रहे हैं क्या लंबा स्लिम आदमी को बॉडी ग्रोथ में डिफिकल्टी होती है। भाई देखो, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है कि लंबे जो लोग होते हैं उनको मसल ग्रोथ में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। बट हाँ, जब मसल ग्रोथ हो जाता है तो मसल्स बहुत अच्छे लगते हैं। जिनकी हाइट थोड़ी शॉर्ट होती है, मीडियम हाइट होती है, जैसे मेरी है, मेरी मसल्स बहुत जल्दी फुलर लगने लगती हैं। अब यही जो मेरा जैसे सपोज करो 17 इंच का बाइसेप्स है, यही कोई 6.5 फीट के आदमी का 17 इंच का होगा तो वो दिखेगा ही नहीं। तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन भरने में टाइम लगता है, लेकिन भरने के बाद बहुत अच्छा लगता है भाई। लंबी पर्सनालिटी, जब किसी की हाइट 6 फीट है, 6 से ज़्यादा है, तो उस पर्सनालिटी की बात ही कुछ और होती है, उसमें कुछ है ना, डाउट ही नहीं है। तो दूसरा सवाल है, भाई रजत ने गलत किया बच्चे के साथ, आपको उस पर बार उस पर बोलना चाहिए फॉर ह्यूमैनिटी। देखो, जैसा मेरे सुनने में आया वैसे मेरा कोई मतलब नहीं इस चीज़ पे बोलने का। पुलिस बोल ही रही है ऑलरेडी और फंस भी गया है वो। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, बट मुझे सच में पूरी स्टोरी पता नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं अपने कामों में बहुत बिजी हूँ। देखो, आपने देखा होगा मैंने Q&A करा नोएडा में, इनके स्क्रीनशॉट लिए धनौल्टी में, इनके जवाब दे रहा हूँ मुंबई में। तो मैं भाग दौड़ में इतना बिजी हूँ कि मेरे पास आजकल इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पर अगर जैसा जैसा बताया जा रहा है ऐसा हुआ है तो सच में बहुत गलत हुआ है, नहीं करना चाहिए उसको। और इसका एक सोल्यूशन ये है कि जहां तक मैं उसको जानता हूँ, देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ना तुम उसे छेड़ो ना वो तुम्हें छेड़ेगा। खामा में जो लड़का है उसको भी क्या जरूरत पड़ी थी ये लिखने की कि इसका मुंह देख के दिन खराब हो जाता है, तो छेड़ा ना उसने। लेकिन हाँ, इसने अगर ऐसा किया तो बहुत ज्यादा ओवर हो गया, इतना नहीं करना चाहिए था। एक भाई कह रहा है, भाई जय भवानी मेरे भाई, वेट कितना है आपका और गेन कैसे करा विदाउट सप्लीमेंट। भाई मेरी बॉडी का वेट 90 kg है। आजकल मैं थोड़ा मोटा हो रखा हूँ, 5 फुट 8 इंच 7 इंच हाइट है मेरी, और उसके हिसाब से ज़्यादा है, ओवर वेट चल रहा हूँ मैं। 2-4-6 किलो मुझे कम करना पड़ेगा अभी। और वेट गेन कैसे करें विदाउट सप्लीमेंट। भाई विदाउट सप्लीमेंट वेट गेन करना है तो अपना घर का अच्छा सरप्लस डाइट खाओ, दाल रोटी ज़्यादा खाओ जितनी आपको भूख लगती है। वर्कआउट जितना आप करो, थोड़ा सा वर्कआउट बढ़ा दो। जब वर्कआउट बढ़ेगा तो मसल रिपेयर होने के लिए ज़्यादा खाना मांगेगी। जब ज़्यादा खाना मांगेंगी, ज़्यादा खाना खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रजत के जेल जाने पे क्या कहना चाहोगे। भाई रजत के जेल जाने पे मैं वही कहना चाहूँगा, देखो जेल तो मैं कहता हूँ ऐसी जगह है दुश्मन भी ना जाए, पर अगर गलती हुई है उससे तो फिर देखो गलती का तो भुगतान करना पड़ता है। कोई भी हो, चाहे रजत हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई भी है, अगर गलती हुई है तो भुगतान तो करना पड़ता है। पर जेल जाने में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा, भाई जो भी है जैसा भी है, भगवान उसे बुद्धि दे और ऐसी चीज़ें ना करे। अच्छा एथलीट है और पावर लिफ्टिंग को प्रमोट करे। अच्छे लोगों बच्चों को जो उसे देखते हैं उनको अच्छी चीज़ें सिखाए, पावर लिफ्टिंग के अच्छी क्लासेस देता है, शायद वो करे तो ज़्यादा बेटर है इन चीज़ों की जगह। आप कौन से विलेज से हो। भाई मैं साठा-84 से हूँ और साठा-84 में मेरा गांव है प्यावली। भैया मैं आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ, शायद 3 साल से आसपास हो गए। एक बार मिल लो। भाई कुछ ऐसा काम करो बड़ा, गर्व करने वाला, तो शायद मैं खुद तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास मिलने आऊँ। ऐसे किसी के हाथ वाथ मत जोड़ा करो मिलने के लिए। वैल्यू आप अपनी कम करते हो। अगर मेरे छोटे भाई हो तो मुझसे कुछ ऐसा भी सीखो कि मिलने के लिए कभी किसी का हाथ मत जोड़ो। जिसको मिलना होगा आप कुछ ऐसा काम करो कि अपने आप लोग आपसे मिलने आए, आपको जरूरत ना पड़े किसी का हाथ जोड़ने की, भाई आपसे मिलना है।
क्या करेगा मेरे से मिलके भाई, पावड़े। फिटनेस इक्विपमेंट लेने हो घर के लिए तो बेस्ट कौन सी कंपनी साइट रहेगी और थोड़ा अफोर्डेबल? भाई एक हमारा भाई है अल्फा यश, यूट्यूब के ऊपर आप उसका वो भी चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे 1RM करके उसका एक ब्रांड है, वहाँ से आप अच्छे वो कर सकते हो। वो जिम में सेटअप भी लगा देता है, आपको एक बजट बता देगा कि इतने बजट में आपको इतनी मशीन, इतने डंबल, इतनी बार, इतना वेट, सब कुछ दे देगा। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपका छोटा सा जिम सेटअप कर देगा वो। आप बात कर लेना, अल्फा यश करके इंस्टाग्राम पे पेज है। बीजेपी या कांग्रेस? सर भाई दोनों में से कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देश उन्नति की तरफ जाना चाहिए। जितने भी भाई हमारे बेरोजगार हैं, जॉब नहीं है जिनके लिए, उनको जॉब मिलनी चाहिए। हाईवेज वगैरह अच्छे बनने चाहिए। देश के अंदर थोड़ी सी महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत गरीब लोग मर रहे हैं हर दिन। और जो हमारे सोल्जर्स हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, जो हमारी पुलिस है उसका ध्यान रखना चाहिए, बहन बेटियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता बीजेपी रख रही है, कांग्रेस रख रही है। और मुझे पॉलिटिक्स में बहुत कम नॉलेज भी है और बहुत कम इंटरेस्ट भी है। वेट लॉस में क्या चीज़ करें? मेन क्या चीज़ करें वेट लॉस में? मेन आपको क्या करना है वेट लॉस में? मेन आपको सबसे पहले हल्की सी तो क्रॉसफिट एक्सरसाइज बढ़ा देनी है। बहुत सारे भाई हमारे सोचते हैं वेट लॉस करने के लिए खाली कार्डियो करें। कार्डियो करने से आपका फैट तो कम होता है, बट साथ साथ में मसल लॉस भी हो जाता है। मसल लॉस होता है, कुछ लोगों की स्किन भी लटक जाती है। तो जब आप क्रॉसफिट एक्सरसाइज करोगे, मतलब सपाटे वगैरह मारोगे ना, तो उसमें क्या है, जैसे सपाटे मारते हैं तो उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न हो रही है। कैलोरीज बर्न होने के साथ साथ हमारा मसल भी पंप होता है। मसल पंप होता है तो मसल हमारा ब्रेक डाउन भी होता है, और जब हम डाइट अच्छी देते हैं तो उसको रिपेयर करते हैं तो मसल्स भी अच्छी बनती है, फैट लॉस भी हो जाता है। तो मेक श्योर जब आप फैट लॉस करना चाह रहे हो तो उसमें कैलोरीज कम खानी है, तो सबको पता है। और कैलोरीज कम खाने के साथ साथ बर्न ज़्यादा करनी है, और बर्न अगर ज़्यादा करें तो खाली कार्डियो से नहीं, क्रॉसफिट से करो। ये मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा। सर मेरा वेट 58 है, मुझे मास गेनर लेना चाहिए या फिर वे प्रोटीन? अब भाई आधा अधूरा सवाल पूछते हो, फिर क्या मैं किसी को चूतिया बोलता हूँ तो फिर आप कहते हो भाई अपने भाइयों को ऐसे बोल रहे हो आप। अब ये कह रहा मेरा वेट 58 है, अब हाइट इसने बताई नहीं। अगर भाई तुम्हारी हाइट 5 फुट है तो 58 किलो वजन बहुत है, कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6.5 फीट के हो फिर 58 kg वेट है, तो आपको मास खाना गेनर खा लेना चाहिए। तो भाई मैं सबके जवाब दे रहा हूँ। अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है, 58 kg वेट है, तो आप अंडर वेट हो। आप मास गेनर खा लो, 4-6 महीने खाओ, डाइट अच्छी करो, वेट गेन हो जाएगा। और अगर आप 5 फीट के आसपास हो, 5 से भी कम हो, 5 हो तो थोड़ा बहुत वेट गेन करो और उसके बाद वे प्रोटीन लेना शुरू करो। भाई वो कोई बढ़िया तरीका बताओ पैसे कमाने का एज ए स्टूडेंट। भाई पैसा कमाने के तरीके से मुझे एक चीज़ याद आ गई। बहुत सारी एप्लीकेशंस आजकल चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं कि भाई ये आईडी को मेंशन कर रहा हूँ, इस पे जाके प्रोसेस हो। सब कुछ स्कैम है इस दुनिया में। जितने भी इन्फ्लुएंसर प्रमोट करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी करता हूँ भाई। पैसा मिलता है उधर से, वो कहते हैं भाई हमारे से पैसे ले लो और हमारी आईडी डाल दो, और लोग हमें कांटेक्ट करेंगे, हम उनके पैसे खा जाएंगे। तो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, इस चक्कर में मैं भी कर लेता हूँ। बट ये स्कैम होता है। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसा कमाने का सिर्फ ये तरीका है, जो भी आपकी हॉबी है उसको आप और इन्हेंस करो और लोगों के सामने उसको लेके आओ। चाहे आप कुछ भी करते हो, तो भाई यूट्यूब कर लो, इंस्टाग्राम कर लो, थोड़ी मेहनत लगेगी बट पैसा आपका कमना शुरू हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट कोई नहीं है, ईजी तरीका कोई नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सट्टा खेल लो, ये खेल लो, वो सब कुछ फ्रॉड है, सब कुछ स्कैम है। उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है किसी को भी। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी अगर प्रमोट करता हूँ तो मत पढ़ो चीज़ों को, कभी कभी स्मार्टली इग्नोर करना सीखो कि भाई कर रहा है तो भाई को पैसे मिल रहे होंगे, छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, सप्लीमेंट स्टैक गिफ्ट कर दो मुझे। अराफत चौधरी कह रहा भाई सप्लीमेंट स्टैक गिफ्ट कर दो मुझे। भाई मैं मतलब डांट के बोलूँ तो ऐसे मांगने से अच्छा भीख मांग लो यार। छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, गिफ्ट कर दो, क्यों कर दो गिफ्ट? एक सप्लीमेंट गिफ्ट कर दूंगा, हो सकता है महीने भर चले और उस एक महीने में बॉडी बननी नहीं, फिर कहाँ से लाएगा भाई? तो ये चीज़ें वो हैं, जो चीज़ें शौक के लिए मांग रहे हो, ये वो शौक हैं जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होने, और ये अपने ही पैसों से, अपने ही बलबूते से पूरे होते हैं। कोई दूसरा इसमें ऑप्शन नहीं है। किसी से कितना भी मांग लो, हाथ जोड़ लो, भीख मांग लो, कुछ नहीं होता। अब मैं किसी से रोड पे जाके 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये की भीख मांगू, वो ख़त्म हो जाएंगे 6 दिन में, 8 दिन में। उसके बाद क्या, उसके बाद खुद ही कमाना पड़ेगा ना। तो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ऐसे मांगने से कुछ नहीं होता भाई। भगवान से हमेशा ये बोलो कि हे भगवान, मेरा हाथ हमेशा मुझे इस लायक बना दो कि मेरा हाथ हमेशा देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। मैं जब भी हाथ उठाऊं तो मेरा हाथ जब भी बढ़े, किसी को देने के लिए बढ़े, मांगने के लिए नहीं। तो मांगा मूंगा मत करो यार। ठाकुर पूरन सिंह के साथ मिलकर बीजेपी को हरवा दिया, मुझे कह रहे हो भाई ये मतलब तारीफ है या टोंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ठाकुर पूरन सिंह जी के साथ मिलकर बीजेपी को हरवाने वाला भाई मैं कोई नहीं हूँ।
मुझे इतना पता है कि मेरे समाज की नाराजगी थी, बीजेपी ने राजपूतों के साथ थोड़ा इस बार बहुत भेदभाव किया था, तो राजपूत नाराज थे, और जब भाई राजपूत नाराज हैं तो पार्टी तो थोड़ी सी हिलेगी ना। बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, एक वर्चस्व रखती है राजपूत कम्युनिटी, और कोई भी सरकार आएगी और राजपूतों से बिगाड़ लेगी तो भाई थोड़ा देखो ऊपर नीचे हो जाता है। और इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ ये है कि जहाँ मेरा समाज खड़ा होता है, राजपूत समाज, मैं भाई वहाँ हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे वो किसी से भी नाराज हो, किसी से भी खुश हो, नहीं फर्क पड़ता। ठीक है राजीव भाई, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया था? ग्रेजुएशन में मेरे भाई मैंने बीटेक किया था, बीटेक के बाद मैंने एमबीए किया था। बीटेक किया था मैंने सुंदरदीप इंजीनियरिंग कॉलेज से, और एमबीए किया था मैंने एमईटी यूनिवर्सिटी से। भैया आप राजपूताना शेर हो, आप बस आपसे एक बार साथ में मिलना है। भाई मिलने वाली बात पे मैंने फिर बोल दिया कि आप भी ठाकुर लगा रहे हो नाम के सामने, ऑफिशियल प्रिंस ठाकुर, तो आप भी राजपूताना शेर बनो। आप उस तरह से मेरी नज़रों के सामने आओगी, मैं बोलूँ हाँ यार मेरी टक्कर का कोई राजपूत भाई है मेरा, तो मिलना हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे मिलना सबसे पॉसिबल नहीं है, तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। भैया शेरू क्लासिक में जाओगे इस बार? भाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शेरू क्लासिक खत्म हो चुका है, और मैं नहीं गया हूँ इस बार शेरू क्लासिक में, टाइम नहीं मिला। भाई लोअर बैक में इंजरी हो गई है, कोई स्ट्रेचिंग बताओ। भाई लोअर बैक में इंजरी हो गई है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ या फिर किसी डॉक्टर को दिखाओ, और स्ट्रेचिंग जब भी आप वर्कआउट करते हो मेक श्योर अच्छे से स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद वर्कआउट शुरू करो, क्योंकि इंजरी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मेरे भी हुई थी तो बड़ा भाई दिक्कत हुई थी मुझे। वन साइड लव से कैसे बाहर निकले? तेरी बीवी का हंसी मारू। भाई वन साइड लव कुछ नहीं होता, अब खामा किसी चीज के पीछे पड़े रहो। रोड पे ये गाड़ी जा रही है, इसको मैं सोचूं मेरी है मेरी है मेरी है, कभी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, मालिक तो उसका कोई और है ना। तो यही है, कोई कोई चीज जब तुम्हारी बस में नहीं है, किसी चीज पे तुम्हारा हक नहीं है, उस चीज पे पीछे पड़ के या उस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जितनी फीलिंग्स वेस्ट कर रहे हो, उनको कहीं सही जगह लगाओ, और अपना जो टाइम है कीमती उसको कहीं पैसा कमाने में, कुछ काम धंधा करने में, माँ बाप को प्राउड फील कराने में लगाओ, तो ज़्यादा बेटर है। डेड लिफ्ट की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी चाहिए, सूमो और कन्वेंशनल, और कौन सी सही है? भाई डेड लिफ्ट की कौन सी करनी चाहिए, ये मेरा छोटा भाई सिंगा बताएगा तुम्हें, क्योंकि सूमो में हमारे हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूट्स इन्वॉल्व होते हैं, और मैं मतलब इतने डेड लिफ्ट में करता नहीं हूँ, और जब करता हूँ तो हल्की फुल्की करता हूँ, क्योंकि मेरी बैक में पहले ही चोट है। तो ये चीज़ आप किसी पावर लिफ्टर से पूछो तो ज़्यादा आपको अच्छा जवाब मिलेगा, सिंगा से पूछो। बाकी मेरे हिसाब से दोनों ही बिल्कुल ठीक है। सूमो डेड लिफ्ट में हमारे लेग्स इंगेज होते हैं, तो और हमारे अगर आपको लेग्स बड़े करने, हैमस्ट्रिंग बड़े करने हैं, या हमारी इनर थाइज बड़ी करनी है, तो सूमो इज़ गुड। और अगर आपको ओवरऑल बॉडी पे काम करना है, पीछे वाली पे, लोअर बैक, अपर बैक, ट्रैप्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, तो उसके लिए हमारा कन्वेंशनल बढ़िया होती है। बाकी किसी होता ना कभी कभी ट्रेनिंग चेंज करके आप वर्कआउट करो अच्छे लोगों के साथ, जैसे आप अपने जिम बडीज के साथ वर्कआउट करते हो, जिनका इंटरेस्ट वर्कआउट करने में, फिटनेस में, बॉडी बिल्डिंग में, कभी कभी चेंज कर लो। किसी का होगा पावर लिफ्टिंग में, उसके साथ करो, तो आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी क्या मांग रही है, आपको उसको क्या देना चाहिए। यूपी कब आ रहे भाई? भाई अमेरिका में रह रहा हूँ, अभी वीज़ा ना लग रहा, बहन चो लगते ही आ जाऊँगा पावल। तो इनफ कार्तिक भाई, यूपी में ही रहता हूँ, यूपी से ही। यूपी कब आ रहे हो का क्या मतलब है? सवाल यार अच्छे पूछो। ये भाई हमारे संजय भाई साहब हैं। भाई मेरी बॉडी नहीं बन रही, प्लीज कुछ टिप्स दे दो, ये बकचोदी कर रहे हैं मेरे साथ। संजय भैया आप जानते होंगे सारे, जिन्होंने भाई कभी मेरा बचपन में हाथ पकड़ के मेरी बॉडी बॉडी बनवाई थी, तो आज इन्हीं की वजह से यहाँ है। थैंक यू सो मच संजय भैया, लव यू। और ये मजे वजे लेने रहने दो। हाउ टू ग्रो एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर? भाई फिटनेस एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर ग्रो करने का, कोई भी इन्फ्लुएंसर ग्रो करने का कोई टिप्स नहीं है। ये इसमें 100% हार्ड वर्क होता है और 100% ही लक होता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा मेहनत करते होंगे, लेकिन मेरे से आगे नहीं जा पा रहे होंगे, या मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं किसी से आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसमें 100% एफर्ट्स भी है, हार्ड वर्क भी है, और 100% इसके अंदर तुम्हारा भाई लक भी है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि हिम्मत ना हार के रेगुलर कंटेंट डालते रहो, सीखो पहले, अच्छा अच्छा सीखते रहो और अच्छा अच्छा सिखाते रहो। एक ना एक दिन भाई कुछ ना कुछ वायरल होगा और आप छा ही जाओगे। सर परफ्यूम कब आ रहा है? बस आप ये बता दो, मूड खराब होता है ये डेनवर लगा लगा के। भाई परफ्यूम आने में 15-20 दिन हो रहे हैं पक्के वाले, क्योंकि अभी तुमसे छुपाना क्या है, बॉटल्स जो है परफ्यूम की वो फाइनल हो गए, बॉटल्स का ऑर्डर लग गया है। वो जब बहुत सारी बॉटल्स आ जाएंगी, उनके अंदर परफ्यूम भरने रह जाते हैं और पैक होके आने रह जाते हैं। 20-25 दिन का थोड़ा सा प्रोसेस है भाई, थोड़ा सा और वेट कर लो जब इतना किया तो। बट हाँ, आई कैन अश्योर यू कि भाई जब परफ्यूम आएंगे तो आप कोई और परफ्यूम लगा नहीं पाओगे। भाई आप तो शादी कर लो, ब्लॉग्स देख देख कर बोरिंग फील होने लगी है, न्यू कंटेंट आ जाएगा बोल। अबे भाई ब्लॉग्स देख के बोरिंग फील हो रहा था, शादी करके मैं स्वागरात दिखाऊंगा तुझे साढ़े। भाई मेरे बस की वो काम नहीं है कि मैं अपनी बीवी को छमिया बना के ब्लॉग्स में दिखाऊं और उल्टे सीधे उन्हें
शादी हो भी जाएगी तो भाई तुझे थोड़ी दिखाऊंगा मैं। घर में मेरे और भी फैमिली मेंबर्स हैं, कितने व्लॉग्स में दिखाता हूँ। कभी कभी मम्मी आ गई, कभी कभी पापा आ गए, भाई आ गया, फैमिली थोड़ी दिखाई जाती है व्लॉग्स में। कमाल है यार। भाई तू फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन या व्लॉगर बन और शादी कर और उसमें अपनी बीवी को दिखा। ठीक है भाई। की शोल्डर की एक्सरसाइज बता दो अच्छी हो। भाई शोल्डर की हमारी सबसे बढ़िया फ्रंट रेज हमारे फ्रंट शोल्डर के लिए, और साइड रेज हमारे साइड डेल्ट के लिए। मेरी फेवरेट है साइड लिटरल रेज। और हमारा फेस पुल जो हम पुली के ऊपर करते हैं ना, फेस पुल, वो हमारे रियर डेल्ट के लिए। तो ये 3 एक्सरसाइज होंगे हमारे पूरे 3D शोल्डर के लिए। अब इसके बाद आप आर्नोल्ड प्रेस करो, आप केबल साइड लेटरल रेज करो, कोई भी करो, बट ये 3 एक्सरसाइज आप अलग अलग करके लगाओ मस्त। इनको कभी इग्नोर मत करना। फ्रंट रेज, साइड डंबल रेज और रियर डेल्ट। भैया डॉक्टर चॉइस का श्रेड प्रो टैब एंड वे प्रोटीन बिगिनर के लिए ले सकते हैं? भाई बिल्कुल ले सकते हैं, बिगिनर्स के लिए ये 100% नेचुरल है और 100% रिजल्ट है। बीबी ओटीटी में जा रहे हैं क्या आप भैया? भाई बिग बॉस ओटीटी में ऐसा कुछ नहीं है, अभी जा रहे हैं, पर हाँ बुलाएंगे बिग बॉस वाले तो बिल्कुल चले जाएंगे यार। और तुम्हारी दुआएं होंगी, तुम सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल जाएंगे। बाकी व्लॉग्स तुम देख रहे ना हो, वोट तो क्या ही दोगे। 4 महीने हो गए गेनिंग नहीं हो रही। भाई गेनिंग होने का प्रोसेस थोड़ा चेंज करो। अगर गेनिंग नहीं हो रही तो आप ये रिकॉर्ड करो, मॉनिटर करो अपनी चीज़ें कि क्यों नहीं हो रही। या तो आपका डाइट नहीं बढ़ रहा है या आपका मसल उस लेवल पे टूट नहीं रहा है। थोड़ा सा वर्कआउट बढ़ाओ ताकि मसल ब्रेक डाउन हो, ज़्यादा खाना मांगे और भूख ज़्यादा लगे। जब भूख ज़्यादा लगेगी खाना ज़्यादा खाओगे, नहीं लग रही है तो थोड़ा सा उसमें क्रेटिन ऐड करो, थोड़ा सा वे प्रोटीन आइसोलेट ऐड करो, और थोड़ा सा अपनी मसल्स को रेस्ट प्रॉपर दो और नींद प्रॉपर लो फोन छोड़ के रात में। राजा हो भाई तुम। शुभम राणा। भाई जब तक मेरे पास तुम जैसे भाई हैं, राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे। भाई हैं तो सब कुछ है, भाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बारबल बेंट ओवर रो करते वक्त अगर लोअर बैक में पेन हो तो कैसे ठीक करें? भाई अगर आपकी लोअर बैक में पेन हो रहा है दैट मीन्स आपकी लोअर बैक अभी थोड़ी सी कच्ची है। उसके जो मसल्स हैं उनमें उतनी ताकत नहीं है कि वो थोड़ा वेट झेल पाए। तो सबसे पहले आप लोअर बैक पे जब भी आप वर्कआउट शुरू करते हो, लोअर बैक की अच्छे से स्ट्रेचिंग करो। 4 से 5 सेट मारो हाइपर एक्सटेंशन बेंच पे, अपनी लोअर बैक ठीक करो। और हफ्ते में कम से कम 2 बार हाइपर एक्सटेंशन बेंच मारो या हल्के वेट से डेडलिफ्ट मारना शुरू करो ज़्यादा रैप, ताकि आपकी जो लोअर बैक है उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग हो सके, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ सके मसल्स के अंदर, ताकि वो वेट लिफ्ट कर पाए। ठीक है। और पेन जो हो रहा है उसको भाई जैसे मैंने पिछले भाई को बताया, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी कराओ, ठीक हो जाएगा। भाई स्लिप डिस्क कैसे ठीक किया? आई हैव साइटिका प्रॉब्लम, एनी सजेशन? भाई स्लिप डिस्क जो मुझे हुआ था वो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर विपिन है, और उनका होगा तो मैं साइड में वो डाल दूंगा उनका इंस्टाग्राम पेज, वहाँ आप कांटेक्ट कर लेना। और कांटेक्ट करोगे उनसे तो भाई जाना, 8-7 बार में आराम आ जाएगा। मतलब मेरी एक दिन हालत ऐसी हो गई थी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था बेड से। आदिनगर घर आए मेरे भाई साहब हमारे, और मुझे लेके गए उन डॉक्टर के पास। तो उधर से मैं ठीक ठाक आया था, मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा बेड से। जब डॉक्टर के पास गया, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, तो वहां से मैं ठीक ठाक घर आया। उसके बाद 5-7 दिन मैंने थेरेपी कराई तो मेरा ठीक हो गया था। चेस्ट बनाने की बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? भाई चेस्ट बनाने की हमारी 3 पार्ट में चेस्ट डिवाइड है, अपर चेस्ट, साइड चेस्ट और लोअर चेस्ट। अब इसकी देखो, अपर चेस्ट के लिए सारे मैं तो ये बोलूंगा कि फ्री वेट एक्सरसाइज करो। इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस, डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस, और हमारा केबल फ्लाई। 3 एक्सरसाइज ये भाई सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, जो कि जिसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ट्राई करो। और जब भी करो ये तीनों एक्सरसाइज जरूर करो, 2 डंबल से और 1 फ्लाई से, और बाकी जो आपके उसमें है 3 से 4 एक्सरसाइज और। वाल्मीकि समाज के ऊपर 2 शब्द। भाई देखो, जय राजपूताना, जय महाराणा, और जय हो वाल्मीकि समाज की। मुझे ऐसा लगता है जितने भी हमारे समाज हैं, चाहे जाट समाज हो, चाहे वाल्मीकि सॉरी राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, वाल्मीकि समाज भी बहुत हमारे समाज के लिए पिलर रहे हैं और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, शुरू से करते आए हैं, अब तक कर रहे हैं। तो भाई वाल्मीकि समाज से बहुत सारा प्यार, वाल्मीकि समाज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, और थैंक यू सो मच हमारी सोसाइटी में इतना बड़ा योगदान हमेशा से देते रहने के लिए। लव यू। राजीव भैया मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है, मुझे घर वाले का सपोर्ट नहीं मिल रहा। भाई देखो, घर वालों का सपोर्ट खाना खिलाने के, पिलाने के और पढ़ाने के अलावा किसी चीज़ में नहीं मिलता। पैशन घर वालों को हमारे समझ में नहीं आता। हमारे घर वाले जो जनरेशन है ना, वो समझते नहीं इन चीज़ों को कि हमारा जो पैशन है वो क्या है। उन्हें ऐसा लगता है ये उल्टे सीधे ये पावर लिफ्टिंग करेंगे, जिम करेंगे, वेट उठाएंगे, चोट लगा लेंगे, पाउडर पाउडर खाएंगे, इंजरी हो जाएगी, शरीर खराब करेंगे। तो सपोर्ट किसी को भी नहीं मिलता, आपको खुद करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसके लिए टाइम निकालो, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो,
4 पैसे कमाओ और अपने आप को खुद सपोर्ट करो भाई। और जब उनको दिखेगा रिजल्ट मिल रहा है तुम्हें, तुम अच्छा काम कर रहे हो, समाज में तुम्हारा नाम हो रहा है, तुम अच्छे मेडल लेके आ रहे हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, 4 पैसे कमा रहे हो इसकी वजह से, तो घर वालों का सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे मेरे पापा आज तक सपोर्ट नहीं करते यूट्यूब में। तुम लोग कितना सपोर्ट करते हो, सारे लोग बोलते हैं भाई बहुत अच्छा कर रहा है, पापा कहते हैं पागल काम है, कोई अच्छा काम कर। ठीक है, तो भाई आज के सवाल यहीं ख़त्म हमारे। देख लें और तो नहीं रह गए, कोई कुछ और रह गए हैं। भाई रजत भाई पे अब प्रॉब्लम आई है, आप उनकी हेल्प करोगे? भाई देखो, मेरा सबसे बहुत प्यार है, अगर रजत को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो ऑफकोर्स मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा दुश्मन नहीं है जन्म जन्म का। छोटी मोटी झगड़ा हुआ, जो भी हुआ जैसे भी है, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई ठीक रहे जहाँ भी रहे, भगवान सद्बुद्धि दे, घर परिवार उसका ठीक रहे। और हाँ, हमारी मदद की जब भी जरूरत पड़ेगी तो भाई बिल्कुल खड़े होंगे उसके साथ, उसमें कोई वो थोड़ी है। प्रमोट करने के लिए इतने सारे प्रोटीन आते हैं, वो कहाँ जाते हैं भाई? वो पहले पेट में आते हैं और फिर वो गटर में जाते हैं। ठीक है, अब प्रमोट करने के लिए प्रोटीन आते हैं तो मैं भाई उल्टे सीधे प्रोटीन थोड़ी प्रमोट करता हूँ। तो जो भी आते हैं मैं खा जाता हूँ भाई। भाई फिश ऑयल ले सकते हैं क्या? भाई फिश ऑयल ले नहीं सकते, फिश ऑयल लेने चाहिए, क्योंकि फिश ऑयल के बहुत सारे फायदे हमारी आइज के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, सब के लिए अच्छा है। तो फिश ऑयल बिल्कुल ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। हाउ मच डाइट आई शुड टेक टू मेंटेन टमी फैट? कितना डाइट लेनी है ये तो आपके टमी फैट पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, कितना आपको कम करना है, कितना आप कार्डियो कर रहे हैं। आप सपोज करो मैं दिन के अंदर 1000 कैलोरीज बर्न कर लेता हूँ, तो मैं 1500 कैलोरीज खा सकता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कि 1000 ही बर्न कर रही हो 1500 ही खानी है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर मैं 1000 की जगह 1500 बर्न कर रहा हूँ तो मैं 2000 कैलोरीज भी खा सकता हूँ। तो जितनी ज्यादा बर्न कर रहे हो उससे थोड़ी सी कम खाओ, तो वो जो डिफरेंस आएगा, जैसे सपोज करो आपने 500 कैलोरीज बर्न करी और पूरे दिन में 300 कैलोरीज खाई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खानी नहीं है 300 कैलोरीज, डेथ हो जाएगी, इतनी कम कैलोरीज में काम नहीं चलने वाला। 500 कैलोरीज बर्न करी और 300 कैलोरीज खाई, तो वो जो 200 कैलोरीज का डिफरेंस आया ना, वहां से हमारा वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको टमी फैट कंट्रोल करना है या मेंटेन करना है, तो आप जाने अपनी बॉडी को कितना वो खाना मांगती है, कितने पे कितना रिएक्ट करती है, कितना खाना खाने पे आपको कितना वर्कआउट करना पड़ता है, तो उस हिसाब से भाई आप अपना टमी फैट कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे सारे भाइयों को, आज के लिए इतना ही। सारे सवाल आपके खत्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में। किसी मेरे भाई का या बहन का सवाल कोई रह गया होगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, लव यू, टेक केयर। और क्रेटिन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके इसको आप बाय कर लेना। लव यू।